तो सीन की शुरुआत इससे होती है कि सोफ़िया बोलती है आपको ऐसा नहीं करना चाहिए, जब वो बोलती है कि मुझे दवा ला कर दो कि मैं जिससे प्रेग्नेंट ना हो पाऊँ। तो लिलियाना बोलती है कि मैं तुमसे मदद माँगती हूँ सोफ़िया, प्लीज़ मुझे प्रेग्नेंट नहीं होना है। तब सोफ़िया बोलती है योर हाइनेस वैसी दवाइयाँ मिल पाना बहुत मुश्किल है, और भले ही हम लोग उसे काले बाज़ार से लेकर आ भी जाएँ, मगर क्या पता उसमें क्या हो कि आपको कोई जानलेवा बीमारी हो जाए। तब वो सोचने लगती है हाँ, यहाँ पर तो चीज़ें उतनी टेक्नोलॉजी में आगे नहीं बढ़ी हैं कि यहाँ पर अच्छी दवा मिले। मुझे पता है कि सोफ़िया मेरे लिए क्यों चिंता कर रही है, मगर फिर भी मुझे मेन कैरेक्टर को जन्म देते टाइम मरने और कुछ बीमारी होने, अगर मैं कोई दवाई लेती हूँ उसमें से चूज़ करना पड़े तो मैं दूसरे वाले को चूज़ करूँगी। और वो सोफ़िया को मनाने लगती है वापस से। सोफ़िया उसको बोलने लगती है नहीं, बिल्कुल नहीं, और वैसे भी कितना खालीपन लगेगा अगर तुम पूरे इस महल में अकेली रहोगी तो। एक बच्चा तुम्हारे साथ होगा तो तुम्हें अच्छा लगेगा, और वैसे भी ये तय हुआ है ना, जो बेटा है वही किंग बनने वाला है नीटा एम्पायर का। तो अब तुम्हारे को अपने बच्चे के भविष्य को लेकर चिंता भी नहीं रहेगी, और ना ही कोई और तुम्हारी बच्चे की गद्दी पर बैठेगा, इसकी कोई फिक्र। फिर हम देखते हैं यहाँ पर रात हो जाती है, और यहाँ पर लिलियाना अपने बिस्तर पर लेटी हुई सोचती है बच्चे का भविष्य। और मेन कैरेक्टर कैसे थी आखिर स्टोरी में? उसे, जो बच्ची थी, उसे नीटा एम्पायर भेजा नहीं गया था जब तक उसने एक रहस्य को पता नहीं लगा लिया था, और एक जो स्पेसिफिक पर्सन है वो बन नहीं पाई थी। तब जाकर उसे जो एम्परर है उसने वहाँ पर भेजा। जो लिलिथ है उसे एक बोझ की तरह पूरे महल में ट्रीट किया गया। और जब मैं सोचती हूँ उस बच्ची के बारे में, तो बिल्कुल वो सेम है जैसा मुझे ट्रीट किया जाता था जब मैं छोटी थी। वो उस बच्ची का सोचने लग जाती है, जो मेन कैरेक्टर है। फिर वो अपने आप को होश में लाती कि मुझे अपने बारे में सोचना चाहिए अब की पहले तो। या तो मुझे उस दवाई को ढूंढना पड़ेगा, या फिर मुझे खुद से कुछ ऐसा करना पड़ेगा कि जिससे जो महाराज है उनकी जो नज़र है वो मुझ पर कभी पड़े ही ना। वो यही सोचकर सोई रहती है, मगर फिर सुबह होती है और लियाना बोलती है कि क्या मानी है डोवेजर, उनसे मिलना पड़ेगा। तो वो नौकरानी बोलती है हाँ, उन्होंने कल आपको आराम करने दिया क्योंकि उन्हें लगा कि आप थक गई होंगी इसलिए, मगर आज वो आपसे मिलना चाहती हैं। और जो महारानी डोवेजर है वो इसकी सास लगती है, यानी कि वो हीलियो की मम्मी है। वो बोलती है क्या मुझे रोज़ रोज़ जाना पड़ेगा? तो वो बोलती है नहीं, नौकरानी उसकी, वो वैसे भी इन सब बातों में ज़्यादा फिजूल टाइम नहीं वेस्ट करती है, जब जब तुम्हें बुलाया जाए तभी जाना पड़ेगा। और वो यहाँ पर तैयार होने आ जाती है लिलियाना, उसे लोग तैयार करने लगते हैं। वो नर्वस फील करती होती है, तभी एक नौकरानी उसे लेकर जा रही है और बोलती है कि मेरे पीछे पीछे चलिए। वो देखती है सामने एक जंगल घना। वो बोलती है हम लोग महारानी के पास जा रहे हैं ना, तो ये जंगल क्यों है? तब वो नौकरानी बोलती है ये जंगल नहीं है, ये गार्डन है। महारानी को पौधों का और पेड़ का बहुत शौक है, तो उन्होंने ऐसा बना रखा है। तो लिलियाना सोचती है मैंने सोचा ये जंगल है, ये तो गार्डन है। सब कुछ इतना आलीशान है कार्लो एम्पायर में। और वो लोग पहुंच गए। मेड दरवाज़ा खोलने लगती है। यहाँ पर बैठी हुई हैं हीलियो की मॉम। जो मेड है वो बोलती है कि नीटा एम्पायर की जो डॉटर है वो आ चुकी हैं। तब हीलियो की मॉम मुस्कुराकर बोलती है अंदर आ जाओ।
वो महारानी के सामने बाव करके उन्हें ग्रीटिंग्स देती है। तब महारानी पूछती हैं कि तुम प्रिंसेस लिलियाना हो? तो वो बोलती हाँ मैजेस्टी। तब महारानी बोलती है बैठ जाओ, और वो अपनी चाय पीने लगती हैं। यहाँ पर लिलियाना सोचती है कि अच्छा तो ये है महारानी डोवेजर। हीलियो बिल्कुल इन पर ही गया है लुक्स में। तब महारानी बोलती है ये तुम्हारे लिए बहुत अलग होगा ना, एक अनजान से देश में आना। तब जो लिलियाना है वो बोलने लगती है बिल्कुल नहीं, जो मैजेस्टी है यानी कि हीलियो, उन्होंने मुझे बहुत अच्छी तरह से लेकर आए हैं, ट्रीट किया है, और मुझे अच्छा लगा कि मैं अपनी देश की रखवाली कर पा रही हूँ, वो भी कार्लो एम्पायर में रहकर। इससे गर्व की बात मेरे लिए कोई हो नहीं सकती। तो महारानी बोलती है तुम्हारा देश, मैं खुद भी एक देश से आई थी यहाँ पर कार्लो एम्पायर में, अलग देश से। तब लिलियाना को याद आता है हाँ नॉवल में ये बताया गया था कि वो भी एक राजनीति के कारण जब देश हार जाता तो उसकी बंदी बनकर यहाँ पर आई थी। तब महारानी बोलती है कि मैंने हीलियो को बहुत ही जल्दी ही जन्म दे दिया था। महारानी अपने बीते दिनों को याद करती हैं और बोलती हैं कि मुझे अपने देश की बहुत याद आई, उसका वो उगता हुआ सूरज और वो हरियाली। मैं कभी जा ही नहीं पाई वहाँ पर, मैं उदास रहने लगी थी। यहाँ पर जो सीन दिखाया जा रहा है वो महारानी बैठी हुई हैं और ये हीलियो यहाँ पर भाग कर आता है उनके पास, मॉम देखो मैं जीत गया। पर वो कोई हीलियो को जवाब नहीं देती है और उनके मन में ये बात आज भी है कि मैंने हीलियो को जन्म तो दे दिया मगर मैं उसकी कभी परवाह नहीं कर पाई सही से। वो उठकर चली जाती हैं और मन में सोचती हैं आज भी कि ये मेरी गलती है कि हीलियो को एक माँ का प्यार नहीं पता। वो बोलती हैं माफ़ करना, मैं कुछ ज़्यादा ही बोलने लगी अपने बारे में। वो बोलती हैं कि भले ही तुम्हें महाराज थोड़े से रूड लगे, सख्त लगे, मगर उनकी बात का बुरा मत मानना। वो नहीं जानते कि एक माँ का प्यार क्या होता है। तब वो बोलती हाँ। वो सोचती है कि नॉवल में भी जो हीलियो और डोवेजर जो महारानी है उनके बीच रिश्ते सही नहीं थे। क्या वो आज पछताती हैं जो उन्होंने किया हीलियो के साथ में? जब वो हाँ बोलती है तो उसे याद आता है अरे मैं तो बैठी हुई हूँ महारानी के साथ में। तो वो बोलती है हाँ हाँ एम्परर वैसे भी मेरे साथ बहुत अच्छे हैं। तब उसकी मॉम बोलती हैं कि हाँ मैंने सुना कि तुम दोनों आराम से बात कर रहे थे। तो वो सोचती है आराम से, कौन ऐसी घटिया बातें फैला रहा है। तब महारानी पूछती हैं कि अगर तुम्हें सही लगे तो क्या हम ऐसे ही कभी कभार चाय पर मिल सकते हैं? मुझे अच्छा लगेगा अगर मैं अपनी बहू के साथ में अक्सर बातें कर पाऊँ। तो वो बोलती हाँ हाँ। उसकी मॉम बोलती है हीलियो की कि ये भी अच्छा होगा अगर तुम महाराज के बारे में मुझे कभी कभी कुछ छोटी बातें बता सको। तभी महाराज कमरे में आ जाते हैं यानी कि हीलियो। तब घोषणा होती है कि मैजेस्टी कमरे में आ रहे हैं और यहाँ पे हीलियो को बताया गया है। वह हैंडसम लग रहा है। लिलियाना से मुड़कर देखने लगती है। तब हीलियो बोलता है कि मैं बस आपसे मिलने आया था महारानी। पर यहाँ पर लिलियाना क्या कर रही है? तो महारानी बोलती है कि मैंने तो बस उनसे मिलने बुलाया था। तो हीलियो बोलता है मुझे नहीं पता था कि आपको प्रिंसेस में कुछ जानकारी लेने की इच्छा होगी, यानी आपका ध्यान जाएगा वहाँ पर। तब उसकी मॉम बोलती है अच्छा। लिलियाना सोचती है कि मुझे नहीं पता था एक मॉम और एक बेटे के बीच में इतनी ऐसी बातें होती होंगी, कुछ ज़्यादा ही ये लोग कोल्ड है। वो बोलती है अच्छा तो मैं चलती हूँ, आप अपनी बातें जारी रखिए, और उठकर वहाँ से चले जाती हैं। और
हीलियो पूछता है उसकी मॉम से, क्या आपको कुछ चाहिए? आपने कभी भी मेरे बारे में और कोई इस देश के बारे में जो चीज़ें थी उस पे ध्यान नहीं दिया, तो अचानक से क्यों? तो उसकी मॉम बोलती है, सोचा इस बार मैं ध्यान दूँ। तो वो बोलता है, इस बार ये कह रही हो तुम? कहीं आपको ये लगाव तो नहीं लग रहा कि वो भी आपकी तरह एक राजनीति में उनके देश हार गए, फिर उसकी बंदी बनकर यहाँ पर आई है? वो अपनी मॉम से ये पूछता है। उसकी मॉम कुछ नहीं बोल पाती है। वो पीछे मुड़ जाता है और बोलता है कि चाहे आप अब कुछ भी करें, आप अपने देश कभी वापस नहीं जा पाएंगी। उसकी मॉम बहुत उदास लग रही है इस सीन में। और यहाँ हम देखते हैं दूसरे सीन में कि लिलियाना बहुत तेज़ी से भाग कर जा रही है। तब सारी मेड उसके पीछे भागने लगती है और बोलती है, योर हाइनेस, आपको पैलेस में धीरे से चलना है। पर लिलियाना अपनी धुन में है और सोचती है कि वो दोनों बहुत अजीब तरीके से बात कर रहे थे। अच्छा हुआ मैं वहाँ से निकल गई जल्दी ही। वो लोग बोलते हैं, योर हाइनेस सामने देखिए। तो वो बोलती है, सामने? पर वो इससे पहले देखती है कि वो टकरा जाती है और नीचे गिर जाती है। वो लोग उसे उठाने लगते हैं, क्या आप ठीक है? और सामने खड़ी थी एक लाल बालों वाली लड़की। तो अब देखते वो कौन है। उसकी नाक पर लग जाता है लिलियाना के। वो अपने नाक है उसको पकड़ लेती है और बोलती है कि माफ़ करना, मैंने सामने देखा नहीं। क्या आप ठीक हैं? पर वो लड़की लाल बालों वाली चिल्लाने लगती है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तुम हो कौन? हिम्मत कैसे हुई महारानी को धक्का देने की? वो बोलती है, माफ़ करना। तब उसका ध्यान जाता है, क्या उसने कहा वो महारानी है? तब नौकरानी उसके कान में कुछ बोलने लगती है लिलियाना के। वो बताती है कि ये विस्टी हैं, ड्यूक की डॉटर, जो आने वाले वक्त में महारानी बनेंगी। तब लिलियाना सोचती है, सोचा जाए नॉवल में सिर्फ एक ही औरत थी जिसे महारानी कहा गया, जो कि थी विस्टी गेवियल। वो विलन थी और उसने उसे बहुत परेशान किया, जो छोटी थी महारानी, यानी कि लिलियाना। और यही वो वजह थी कि लिलियाना ने अपनी पहली बच्ची को खो दिया था। वो यहाँ सोचती है, मगर अभी तक उसे ऑफिशियली यानी सबके सामने घोषित नहीं किया गया कि वो एम्प्रेस है, महारानी है। वो गुस्से में लाल बाल वाली लड़की यानी विस्टी गेवियल उसकी चिन पर अपना पंखा रख देती है और बोलती है, तुम्हें सुनाई नहीं दिया मैंने तुमसे सवाल करा है? कौन है ये बदतमीज़ लड़की? तब लिलियाना सोचती है, अभी तक बनी भी नहीं है और ये इतने नखरे कर रही है एम्प्रेस होने के। तब नौकरानी उन्हें बताती है कि ये नीटा एम्पायर की लेडी लिलियाना है, उस लड़की को। और यही वो लड़की भी है जो आने वाले वक्त में महाराज की वाइफ बनेंगी। तब विस्टी बोलती है, नीटा? हाँ, वही ना देश जो हार गया था। यहाँ पर जो लिलियाना से बहुत गुस्सा आता रहता है, मगर वो सोचती है कि मुझे नहीं, मुझे ऐसे छोटी छोटी लड़ाइयों में नहीं जाना चाहिए। एक बार ये महारानी बन गई तो ये इसका जो दर्जा है वो मुझसे ऊपर होगा। वो माफ़ी मांगती है बाव करके उसके सामने। बोलती, मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं सामने नहीं देख रही थी जब मैं चल रही थी, और मैं लिलियाना हूँ। आप क्या महाराज को ढूंढ रही हैं? वो अभी एम्प्रेस डोवेजर यानी कि महारानी डोवेजर जिससे अभी लिलियाना मिलने गई थी, उसकी सास। वो बोलती है, वो उनके कमरे में बैठे हैं अभी कुछ देर पहले ही। तब विस्टी बोलती है, वो ज़रूरी नहीं है, वैसे मैं ये एमरल्ड पैलेस को देखने आई थी। वो अपने विलन वाली वही डायलॉग्स मारने लगती है कि मुझे लगा तुम्हें
महाराज ने चूज़ किया है तो तुम में कुछ खास होगा, मगर लग तो नहीं रहा तुम में कुछ खास। और ये महल भी, ये तुम्हें महाराज ने दिया है ना, लग नहीं रहा है उतना अच्छा। हमारे यहाँ इससे बड़े हैं। तो वो बोलती लिलियाना कि महाराज ने दिया है तो मुझे पसंद है। तब वो बोलने लगती विस्टी कि तुम अपने आप से बहुत ज़्यादा भरी हुई नहीं हो। अंत में ये बस बहुत सारी जो पत्नी होंगी महाराज की उनके लिए जगह है। तब लिलियाना सोचने लगती है कि मैंने कब अपने आप से भरी हुई बातें की। तब लिलियाना बोलती है कि जो मैं नीटा में रहती थी उससे बेहतर ही है। तब विस्टी बोलने लगती है हाँ हाँ, कहाँ वो छोटा सा साम्राज्य हमारा मुकाबला करेगा। वो बोलने लगती है विस्टी, पता नहीं महाराज क्या सोचते थे जब उन्होंने एक हारे हुए देश की एक पत्नी को चूज करने के लिए एक प्रिंसेस लेकर आए वहां से। यहाँ पर लिलियाना को बहुत गुस्सा आते रहता है। तब लिलियाना सोचती है तो ऐसी बात है कि इससे जलन हो रही है कि मैं महाराज की पत्नी बनकर रहने वाली हूँ, इसलिए मुझे नीचे गिराने की कोशिश कर रही है। मैंने तो उससे मुकाबला करने का सोचा भी नहीं। और देखो, तब वो बोलती है कि मैं अपने कमरे में जा रही हूँ, पर अचानक से एक थप्पड़ की आवाज़ आती है और सब नौकरानी चौंक जाती हैं। और ये थप्पड़ मारा है विस्टी ने लिलियाना को। वो बोलती है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ये सब करने की, एक ऐसे औरत के सामने जो एक महारानी बनने वाली है। और गुस्से से लाल से भर जाती बेचारी हमारी लिलियाना, उसे क्या कुछ सहना पड़ रहा है अपने पहले दिन ही। तुम में इतनी हिम्मत है, वो बोलने लगती है विस्टी, तुम कुछ नहीं हो, बस एक हारे हुए देश की एक लड़की, बस और कुछ नहीं। जब मैं महारानी बनूंगी तो मैं, पर यहाँ पर लिलियाना को दिखाया जाता है वो बहुत ज़्यादा गुस्से में आ गई है अब। लिलियाना भी अपना हाथ उठाती है, पर वो उसे मारती नहीं है, वो रुक जाती है। और ये डर के मारे विस्टी ने आंखें बंद कर ली है। तब लिलियाना बोलती है वहाँ पर एक कीड़ा था और हटा देती है। अब मैं चलती हूँ। और वो बाव करके निकलने लगती है। उसे गुस्सा आ रहा है कि उसने कैसे मुझे ऐसे फील करा दिया कि मुझे थप्पड़ मारने वाली है और ऐसा बना दिया ये सब सीन। वो खड़ी खड़ी विस्टी वहीं देखती रहती है। लिलियाना अपनी जो नौकरानी है उनके साथ चले जाती है वहाँ से। लग रहा है कहानी में ये कुछ ना कुछ करने वाली है, जिस तरह से इसने चेहरा बना रखा है अपना। जब लिलियाना वापस लौट कर आती है तो जो सोफिया है वो बहुत चिंता में आ जाती है। वो बोलती है आपके चेहरे को क्या हुआ, कोई दवाई लेकर आओ, और आइज़ भी। आपका चेहरा पूरी तरह से सूजा हुआ और लाल है, क्या हुआ योर हाइनेस आपको? क्या महारानी डोवेजर यानी आपकी सास ने, वो ये सब बोलने वाली रहती है। वो बोलती है लेकिन लिलियाना की ऐसी कोई बात नहीं है, तुम जाओ, मेरे को आराम करना है। तो सोफिया पूछती है क्या सच में ऐसा कोई नहीं है बात? तो वो बोलती नहीं, मैं किसी चीज़ से टकरा गई थी, बस उसी का ये मार लगा है। यहाँ पर लिलियाना अपने मन में सोच रही है कि मैंने बोल तो दिया मैं ठीक हूँ, मगर मेरे जो गाल हैं वो दर्द दे रहे हैं। शायद मुझे उससे लड़ लेना चाहिए था उसी वक्त। और उसे गुस्सा सा आने लगता है, पर वो सोचती है नहीं, अच्छा हुआ कि मैंने उसे मारा नहीं। मैं बस एक आम सी कॉन्सॉर्ट हूँ, यानी कि कुछ पत्नियों में से एक पत्नी। अगर मैंने होने वाली एम्प्रेस को मारा होता तो आप ये सीन देख सकते हो वो क्या इमेजिन करती है। वो लेकर आती है अपने महाराज को। उससे अलग ही चिंता खाई जा रही है कि मुझे बस ये टालना है कि मैं प्रेग्नेंट ना हो जाऊं। मुझे इस महल से बाहर नहीं निकलना है, कुछ भी ना लेकर मेरे नाम पर। और इसके अलावा वो लड़की ऑरेंज बाल वाली, इस पर उसे हाथ उठाते हुए लिलियाना पर दिखाया जाता है।
वो सोचती है इसके अलावा मैं घर पर भी ये सब सहन कर चुकी हूँ। यहाँ पर वो ऑरेंज बाल वाली लड़की ये बोलकर मारती है, तुम्हें लगता है तुम हम लोग से बराबरी कर सकती हो? यहाँ पर महाराज को पता चल जाता है और वो बोलते हैं, क्या उसे थप्पड़ मारा गया? तब वो नौकरानी बोलती, हाँ महाराज, हम सब वहीं पर थे और ये कॉरिडोर में ही मारा गया है। हमने सब देखा और मैं भी वहीं पर थी। यहाँ पर ऐसे दिखाया जाता है कि महाराज को उसकी चिंता हो रही है, पर क्या सोच है महाराज की वो तो आगे पता चलेगा। शाम का वक्त हो रहा है किंगडम में। हमारी जो फीमेल लीड है लिलियाना, वो अपने बिस्तर पर बैठी हुई है, उसे गाल अभी भी सूजे हैं। वो सोचती है कब से मैं सो रही थी और यहाँ वहाँ देखने लगती है। सोफिया को वो आवाज़ देती है और बोलती है क्या यहाँ पर कोई नहीं है? फिर वो उठकर बैठ जाती है। फिर उसे याद आता है, अरे हाँ, मैंने ही तो कहा था उनसे बाहर निकलने और मुझे डिस्टर्ब नहीं करने, क्योंकि मैं सो रही हूँ। वो सोचती है अच्छा हो मैंने जल्द से ट्रीटमेंट कर लिया तो मेरा सूजन कम हो गया है अब गालों का। पर दरवाजे पर कोई दस्तक देता है। उसी वक्त वो चौंक कर देखने लगती है वहाँ पर। वो बोलती है, सोफिया, ये तुम हो? और दरवाज़ा खोल देती है। पर ये सोफिया नहीं, महाराज होते हैं। और यहाँ पर उनका एक सीन दिखाया गया है। महाराज उसे देखकर शॉक हो जाते हैं, उसे गाल पर जो चोट लगी है। वो लोग दरवाजे पर खड़े हैं। वही सीन बहुत अच्छा बनाया गया है। वो बोलती है, योर मैजेस्टी। और महाराज भी पूरी तरह से शॉक हो गए। वो उससे बोलते हैं, तो तुम जागी हुई हो? मैंने सुना तुम बहुत देर से बाहर नहीं निकली हो। और वो कमरे में घुसने लगते हैं। तो सोफिया बोलती है, हाँ, क्योंकि मैं अच्छा महसूस नहीं कर रही थी इसलिए। पर अब मैं ठीक हूँ। उसके गाल अभी भी दर्द दे रहे हैं। महाराज की नज़र उसके गाल पर पड़ती है जो सूज गए हैं। वो बोलता है, अच्छा। तब सोफिया सोचती है, ये मुझे ऐसे घूर क्यों रहा है? और महाराज आकर बिस्तर पर बैठ जाते हैं। तो सोफिया बोलती है, आप इस वक्त यहाँ क्या कर रहे हैं महाराज? वो बोलता है, वो अक्सर एक ही वजह होती है, ऐसा महाराज बोलते हैं उसे, कि एक महाराज अपनी जो बंदी बनाई हुई लड़की है या फिर जो लाए जाते हैं उनके कमरे में आते हैं, है ना? वो ऐसे सवाल पूछते हैं। सोफिया उनका चेहरा देख रही है खड़ कर।